कल एक ही साथ 4 शहरों में रेड किया और उसमें से 6 व्यक्ति हमने हिरासत में लिए, जिसमें से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य लोगों से पूछताछ चल रही है। एक बहुत ही पावरफुल आईडी की भी बरामदगी हुई है तथा कुछ अन्य वेपन भी बरामद हुए हैं। इन जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ ये हाईली रेडिकलाइज्ड नवयुवक हैं तथा इनका मंसूबा बहुत ही खतरनाक था और अगर ये आईडी कहीं प्रयोग में लाते तो भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती थी। सर, अभी आपने बताया कि 4 अलग अलग जिलों में जो छापेमारी हुई हैं और उसमें क्या कुछ और लोग ऐसे हैं जो अभी हिरासत में हैं, कुछ और लोगों को उठाया गया है या और भी जगहों पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है? नहीं, आगे की कार्रवाई आवश्यकता होगी तो अवश्य होगी और चूंकि ये इस संबंध में एक अभियोग स्पेशल सेल दिल्ली ने पूर्व में ही दर्ज कर रखा है तो ये सारे जो संदिग्ध लोग थे या अभियुक्त हैं उनको हैंडओवर किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी और उससे जब ये पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिए जाएंगे तो हमारी एटीएस के द्वारा भी उनसे फर्दर पूछताछ की जाएगी और अगर आवश्यक होगा और ऐसी आवश्यकता होगी तो हम आगे अन्य जगहों पे भी कुछ रेड्स या गिरफ्तारी कर सकते हैं। एक चीज़ और निकल के सामने आई, पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, उसको लेकर के क्या जानकारी मिल पाई? सिर्फ 2 ही लोग पाकिस्तान गए थे, वो लोग वहां से आकर के यहाँ बाकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे या कुछ और लोग के जाने आने की बात थी? कैसे ये कांटेक्ट में आए, इसको लेकर के कुछ जानकारी? ये सभी चीज़ें अभी विवेचना के क्रम में जारी की जा रही हैं और पूछताछ हो रही है। अगर कोई ऐसी शेयर करने लायक चीज़ें होंगी, स्पेसिफिक चीज़ें जो कि विवेचना को न प्रभावित करें तो हम अवश्य आपके साथ शेयर करेंगे। सर, और एक रेकी इनकी कर ली थी, ऐसा ये कहा जा रहा है कि रेकी इन्होंने कर ली थी कई अलग अलग जगहों पे, ये आतंकी घटनाओं को एक तरीके से कारित करने वाले थे। वो स्पॉट्स क्या पता चल पाए या कौन कौन सी जगहें थी, कैसे क्या आप लोग? ये मेरे हिसाब से सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इनके जो खतरनाक मंसूबे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया गया और हमने सब जगह जो हमारे संवेदनशील जगह हैं वहाँ अलर्ट कर रखा है। एक चीज़ और निकल के सामने आई थी क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था जो अंसार कायदा गजवातुल हिंद के लोग गिरफ्तार हुए थे, इसी तरीके से उनका भी इसी तरीके का मॉड्यूल था, ये भी इसी तरीके की चीज़ें करना। क्या इनके बीच में कोई समानता आपको निकल के सामने आया? कुछ ये लोग कहीं से भी इंटरकनेक्ट? इस तरह के मॉड्यूल्स जो ऐसी एजेंसियां हैं, ISI की एजेंसियां ऐसे मॉड्यूल चलाते रहते हैं और हम लोग जितनी भी एजेंसी हमारी देश की हैं वो आपस में समन्वय बना के और इनके इरादों को हम लोग ध्वस्त करते रहते हैं और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहे। सर, जो आईडी जो आप लोगों ने एक तरीके से बस्ट किया है वो उसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी और क्या था? क्या वो कहीं प्लांट किया जा चुका था या अभी कहीं प्लांट करने की? अभी उसको प्लांट करने की योजना थी। ये काफ़ी ही पावरफुल आईडी था और जिसकी रिकवरी की गई, उसको डिफ्यूज़ किया गया और अगर इस तरह के आईडी कहीं ब्लास्ट होता तो भारी मात्रा में जान और माल की क्षति हो सकती थी। तो अभी और कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं आने वाले? आगे जब विवेचना होगी तो आवश्यकता होगी तो अवश्य होगी। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब को, जिन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल जो गिरफ्तारियां हैं उसमें अभी विवेचना होगी और आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी जगहों पर छापेमारी के साथ साथ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट